बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। चंदन मिश्रा की हत्या का मामला, हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। दानापुर इलाके से बरामदगी की गई है। शूटर तौसीफ ने बाइक के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने ये बाइक बरामद कर ली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये उस दिन की तस्वीर देखिए, ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर अपराधी पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे और इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस रिमांड के दौरान जानकारी तौसीफ ने दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इसे बरामद कर लिया है। पुलिस ने बाइक बरामद किया है। हाथी थाना खाना मोड़ के पास सड़क किनारे ये बाइक मिली है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां थानेश्वर मंदिर में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ने भैरव मंदिर में स्थापित भैरव की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने युवक को रस्सी से बांधा और जमीन पर घसीटते हुए उसे मंदिर परिसर से बाहर लाया। फिर भीड़ ने उसके साथ जमकर मारपीट की। करीब 1 घंटे तक नगर थाने के ठीक पास ये सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस ने पहुंचने में देर लगा दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को हिरासत में ले ली है। थानेश्वर मंदिर में हंगामा करने वाले युवक का नाम मिथिलेश कुमार बताया जा रहा है। मिथिलेश के भाई अविनाश कुमार ने बताया कि मिथिलेश शारीरिक तौर पर मजबूत है, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ है। रक्सौल स्टेशन पर सीबीआई ने रेड किया है। सीबीआई ने रक्सौल जंक्शन के वाणिज्य अधीक्षक मानिक चंद और पार्सल बुकिंग क्लर्क वीरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पार्सल बुकिंग में हेरफेर करने के लिए वाणिज्य अधीक्षक ने 90,000 रुपए की डिमांड की थी। उस पैसे में से 20,000 रुपया पार्सल बुकिंग क्लर्क वीरेश कुमार ले रहा था। उसी दौरान पहले से जाल बिछाए सीबीआई की टीम ने वीरेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वीरेश ने बताया कि यह पैसा वाणिज्य अधीक्षक के कहने से लिया जा रहा था। वाणिज्य अधीक्षक समस्तीपुर गया था। सीबीआई की टीम ने समस्तीपुर से वाणिज्य अधीक्षक मानिक चंद को भी गिरफ्तार कर लिया है। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व विधायक बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बीमा भारती को दोबारा नोटिस जारी किया गया है। ईओयू की टीम ने दोबारा नोटिस बीमा भारती को जारी किया है। 29 जुलाई को फिर से हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। अगर उपस्थित नहीं होती हैं तो कोर्ट के जरिए वारंट जारी किया जाएगा। और पटना से बड़ी खबर है, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ईओयू के सामने हाजिर हुए सन्नी कुमार। 4.5 घंटे तक ईओयू की टीम ने पूछताछ की है और ईओयू सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ में सन्नी कुमार ने कई खुलासे किए हैं। रांची में विधायकों के ठहरने के लिए होटल का इंतजाम किया गया था। सन्नी कुमार ने संजय पटेल के कहने पर होटल बुक करवाए थे। पूछताछ के बाद कई लोग ईओयू की रडार पर हैं। छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। युवक से 7 लाख रुपए की छिनतई की खबर है। बाइक सवार को धक्का देकर 7 लाख की छिनतई की गई। एसएसपी ने घटना को संदिग्ध बताया है और जांच अभी भी जारी है। छपरा के एकमा थाना क्षेत्र के रेल पुल की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक से 7 लाख रुपए की छिनतई की गई। जानकारी के मुताबिक युवक को बाइक सवार युवक को धक्का दिया गया और उसके बाद उससे रुपए छीन लिए। हम लोगों ने पूछताछ शुरू की है तो मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। ये पैसे कहां से ले जा रहे थे, किसके पास ले जा रहे थे, क्यों ले जा रहे थे। इसके साथ ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जो कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। और वहां पर 2 साक्षी भी मिले हैं जिन्होंने बैग लेते ले जाते नहीं देखा है। नालंदा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दारोगा ने खुद को गोली मार ली है। राम पुकार यादव उनका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने खुद को गोली मारी है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पटना रेफर किया गया है। दारोगा राम कुमार यादव 112 पर तैनात थे। हरनौत थाना परिसर का ये मामला है। तो नालंदा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
घटना नालंदा जिले के हरनौत थाना परिसर से आ रही है, जहां देख सकते हैं किस तरह से यह हरनौत थाना परिसर है और यहां पर जो है एक दारोगा राम पुकार यादव है जो खुद को गोली मार ली है। हालांकि उन्हें गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि यहां पर जो है राम पुकार यादव जो है 112 पर जो तैनात थे और यहां पर जो है आज खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया गया है। फिलहाल घटना के बाद जो है वरीय पुलिस अधिकारी जो है यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कई थानों की पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है और पूरे थाना परिसर को जो है बाहर से गेट बंद करके जो है यहाँ पर जो है पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। घटना के बाद जो है पुलिस जो है पूरे थाना परिसर को अपने घेराबंदी में ले लिया और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर घटना का कारण क्या है और किस कारण जो है खुद को गोली मारे हैं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट पता चलेगा। नालंदा से न्यूज 10 के शिव कुमार। सासाराम अनुमंडल के बांसा में शराब के कारोबार में संलिप्त एक पति ने विरोध करने पर पत्नी की पिटाई कर दी। धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की गई। घायल पत्नी मीना देवी का अस्पताल में इलाज जारी है। पत्नी मीना देवी ने बताया कि उसका पति जितेंद्र चौधरी शराब लाने और पहुंचाने का काम करता है। जब इसका विरोध किया तो पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर दी। घायल ने अपनी पति की शिकायत पुलिस में भी की है। मामले की जाँच जारी है। दारू जालन लिया उहे डाटला खातिर 4 गो हमर बाल बच्चा बा रोज माना करम नत लाओ तब लियई हम ओकरा से हमरा फायदा कौन नहीं तो लियला से का हमरा मतलब बा उहे कहला खातिर उनकर माई दे के 2 दिन से पैसा दारू पियावत तड़ी उहे बोलला खातिर लगलिन मारे वो मारे लगलन चाहू मैं तहस नहस कर देलन रात भर हमके गली में रखले बाड़न आ उठैलन पसूल काटे लगलन उ त लड़की रही सन त जाके गाड़ी खोलली सन बहरी के जाके जी में जी बक्सल गली में भगनी। मोतिहारी में एक युवक की मौत की खबर मिल रही है। साइबर ठगी से जुड़ी ये पाई गई। बीते दिनों सालों से डेटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत सुमित मानसिक तनाव में था। तनाव के बीच युवक की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। घटना के बाद युवक के पिता ने बेटे के खाते की जांच कर 4.5 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि यह मामला कुख्यात बॉस गैंग से जुड़ा है। ठगी के पैसों का पहला ट्रांजैक्शन गैंग के सदस्य सुरेंद्र के खाते में गया था, जिसका संबंध गैंग के मास्टरमाइंड और उसके पिता से था। पुलिस ने आरोपियों के रिमांड पर पूछताछ की योजना बनाई है। के दौरान इंक्वायरी के दौरान पता चला हाँ वास्तव में उसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसमें कोई लड़का जो है मोतिहारी का कोई लड़का है जिसके खाता में फर्स्ट बार उसके खाता में इसका पैसा गया हुआ है। तो इसी संदर्भ में हम मोतिहारी आए हुए हैं साइबर थाना में। आज उसके समय में कार्रवाई हो रही है। छपरा के मकर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली लूट की घटना सामने आई है। 3 अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 65,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 लुटेरों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10,000 नगद, देसी कट्टा और गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब आरोपियों के मोबाइल में एक वीडियो मिला जिसमें वे लूट की सफलता के लिए मंदिर में भगवान से मन्नत मांगते नजर आए। बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी था। दिनांक 16/7 को एक लूट की घटना घटित हुई थी। उसका सफल उद्भेदन हेतु डीएसपी मरौड़ा और डीआईपी टीम को निर्देशित किया गया था। टीम के द्वारा सफल उद्भेदन करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ में ही एक कट्टा, 10,000 रुपया, मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त था, एक औरंगाबाद के नगर भवन में आयोजित बेहतर बिहार संवाद कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री शामिल हुए। ऋतुराज सिन्हा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए बिहार में शानदार प्रदर्शन करेगी। खासकर मगध और शाहबाद क्षेत्र में सीटों में भारी बढ़ोतरी का दावा किया। उन्होंने माना कि पिछली बार इन क्षेत्रों में प्रदर्शन कमजोर था, लेकिन इस बार खास रणनीति बनाई गई है। उन्होंने हालिया सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में है। साथ ही युवाओं की राजनीति में आने का स्वागत भी किया। मगध, विशेषकर मगध का जो क्षेत्र रहा है, इस क्षेत्र में एनडीए का परफॉर्मेंस इस बार 25 के चुनाव में एक बड़ी उछाल लेने वाला है, ऐसा स्पष्ट हमारे सर्वे में दिख रहा है। यहां की जनता ने इतिहास में हमेशा हमारा साथ दिया है। पिछले कुछ चुनावों में यहां बात गड़बड़ाई है। जिन कारणों से गड़बड़ाई थी, कुछ कमी रह गई थी, उसकी पूर्ति हम करने आए हैं। जनता की आवाज सुनकर, कार्यकर्ता की भावनाओं को देखते हुए रणनीति बनेगी और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मगध क्षेत्र में एक बड़ी बढ़त भाजपा और एनडीए दोनों को मिलने वाली।
माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी के परिवार को आखिरकार पक्का मकान मिल गया। भागीरथ मांझी के लिए राहुल गांधी घर बनवा रहे हैं। 4 कमरों, किचन और बाथरूम वाले इस मकान का गृह प्रवेश जल्द ही होगा। गृह प्रवेश में राहुल गांधी के आने की संभावना है। दशरथ नगर में राहुल गांधी की तरफ से एक कट्ठे में घर बनवाया जा रहा है। घर बन जाने से अब भागीरथ मांझी और उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। ऐसा नेता है राहुल गांधी कि हम लोग साथे बैठे साथे खाए। तो नीतीश कुमार, पक्की रोड है, अस्पताल है, थाना है, किसान भवन है, ये क्या करेगा? नदी में पुल है। तो देखिए वो उतना चीज मांगा तो गली गली में रोड हो गया। रोड के कोई नीतीश कुमार ने से काम किया है। हाँ, नीतीश कुमार काम किया है। और दशरथ मांझी के घर एक वो भी राम बन के आए थे राहुल गांधी जी। उन्होंने, हम लोग साथ बैठे हुए थे, हम लोग पूरा स्थिति बताएंगे, देखें हम इसमें आज जो हकीकत है जो यही है। उन्होंने कोई वादा नहीं, कुछ नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचे और तुरंत 15 से 20 दिन के अंदर सारा प्रक्रिया चालू कर दिया। देखिए घर बन के तैयार। क्या क्या बन रहा है यहाँ पर? 4 गो बेडरूम है सर, एक किचन है, एक लैट्रिन है, सीढ़ी इसमें है, आगे में पार्किंग टाइप का है, टाइल्स मार्बल सोफा है वगैरह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राबड़ी देवी के बयान पर पलटवार किया है। नित्यानंद राय ने कहा, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार को अच्छे से संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। लोगों को रोजगार और नौकरी दोनों मिली है। नीतीश कुमार जी से बिहार 20 वर्षों से संभला है और ऐसा संभला है कि विकास की नई ऊंचाई दी है, सुशासन दिया है, लोगों को सम्मान दिया है, रोजगार दिया है, नौकरी दी गई है। तो नीतीश कुमार जी से बिहार खूब अच्छे से संभल रहा है। और पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम हर रोज आपको दिखाते हैं। आज आप देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, संकट मोचक नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को जानने वाले उन्हें संकट का साथी कहते हैं। हादसों और आपदाओं के बीच फंसे इंसानों के वो सबसे बड़े मददगार बन जाते हैं। कई हादसों में नरेंद्र मोदी ने जान हथेली पर रखकर राहत बचाव के काम किए हैं। संकट काल में नरेंद्र मोदी का दिमाग ज्यादा तेज चलने लगता है। बारह जून 2025 अहमदाबाद। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 उड़ान के कुछ सेकंड बाद धड़ाम हो गई। प्लेन क्रैश के साथ धमाका हुआ। धमाके के साथ आग का बवंडर उठा। काले धुएं ने आसमान को ढक दिया, फिर सब जलकर राख हो गया। 241 जिंदगियां प्लेन क्रैश में खत्म हो गई। सिर्फ एक आदमी हादसे में जिंदा बचा। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। सबसे खौफनाक हादसे ने पूरे देश को सदमा दे दिया। संकट की उस घड़ी में नरेंद्र मोदी अगले ही दिन अहमदाबाद पहुंचे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। हादसा पीएम मोदी के लिए पर्सनल लॉस जैसा था। उनकी चाल ढाल और चेहरे पर तैरती उदासी मन का हाल बता रही थी। पीएम मोदी ने प्लेन हादसे में जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश से बहुत देर तक बातें की। पीएम की मौजूदगी, उनकी हौसला अफजाई और अपनापन लोगों के लिए मरहम का काम कर गया। नरेंद्र मोदी का यह जादुई असर तब से है जब वो किसी बड़े पद पर भी नहीं थे। वो 26 जनवरी 2001 की सुबह थी। देश 51वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे। वो भी दिल्ली में थे। सुबह 8:46 पर मनहूस खबर गुजरात से आई।
रिक्टर स्केल पर नापे गए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने 13,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। नरेंद्र मोदी ने भूकंप त्रासदी में लोगों की मदद के लिए खुद को झोंक दिया। भुज में मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो भूकंप प्रभावित जगहों का दौरा करते थे। वो अर्थक्वेक के अंदर मेरी वाइफ और मेरी डॉटर अंजलि दोनों एक्सपायर हो गए। माननीय नरेंद्र भाई कच्छ के प्रवास में आए थे अर्थक्वेक के टाइम। बाद में सांप सीधा अंजार आए। अंजार आके मेरे को ढूंढा, सांप बैठे थे, मैं मिला। ये तो बोला कुदरत का देन है, जो है वो हो गया। और कितने लोग अभी दुखी है, उसका तुम काम करने लग जाओ तो तुम्हारा दुख आपो आप दूर हो जाएगा। इस बीच अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। असल में तत्कालीन केशुभाई पटेल सरकार पर ठीक से पुनर्वास नहीं करने के आरोप लग रहे थे। उन्हीं दिनों राज्य में हुए उपचुनाव में साबरकांठा लोकसभा और साबरमती विधानसभा सीट बीजेपी हार गई। आखिरकार केंद्रीय बीजेपी को गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार करना पड़ा। सीएम पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली दिवाली का त्योहार भूकंप के एपिसेंटर कहे जाने वाले चौबड़े गांव में मनाया। उन्होंने जन भागीदारी से भुज का कायाकल्प कर दिया। भुज का भाग्य बदलने वाले नरेंद्र मोदी का मान देश ही नहीं दुनिया में हुआ। जो अर्थक्वेक का 1 साल हो गया था, तो साहब ने हमें सबको बताया, मिनिस्टर को, कि आपको घर पर नहीं जाने का है, आपको दिवाली कच्छ भुज जाके लोगों के बीच में जाके मनानी है। नरेंद्र मोदी राहत बचाव अभियान के अनुभवी हैं। उन्होंने एक ऐसे खौफनाक हादसे के बीच लोगों की जिंदगी बचाई जिसका जिक्र बहुत कम होता है। वो हादसा मानवीय इतिहास का सबसे भयावह डैम डिजास्टर कहा जाता है। बेहिसाब बारिश से मोरबी नदी पर बना मच्छू बांध ढह गया था। इसे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा डैम डिजास्टर कहा जाता है। मोरबी शहर शवों से पटा पड़ा था। कीचड़ में धसे शवों को न कोई छूने वाला था, न कोई अंतिम क्रिया देने वाला। मोरबी में तब देवदूत बनकर स्वयंसेवक पहुंचे। उनके लीडर नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने राहत बचाव का काम शुरू किया। आपदा की उस घड़ी में नरेंद्र मोदी का ये रूप देखने वाले नतमस्तक हो गए। एक डेड बॉडी ऐसी फंसाई थी, तो ये कोई जा नहीं सकते थे कि वो उनको देखने भी कोई तैयार नहीं होता। डर गए थे सब। उसमें नरेंद्र भाई कूद के अंदर गए और ये डेड बॉडी को उठाकर, तो उनको सब बोलने लगा, मोदीमल मोदीमल मोदीमल। मच्छू बांध त्रासदी का डरावना पहलू समझने के लिए चित्रलेखा पत्रिका में छपी ये तस्वीर देखी जा सकती है। हादसे के बाद कई दिन तक मोरबी में सांस लेना भी दूभर था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी नरेंद्र मोदी ने अपने कर्म बल से सबको हैरत में डाल दिया। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।